उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के बारे में है कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में किस तरह से आपके एग्ज़ाम्स किस तरह से होंगे, मिड्स कितने नंबर्स के होते हैं, फाइनल कितने नंबर्स के होते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कैसे करनी होती है, इसका स्टडी सिस्टम क्या होता है, एलएमएस सिस्टम क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं और उनके एफ ग्रेड आते हैं या फिर उनके अच्छे से ग्रेड नहीं आते तो उनको भी मैं बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ों पर नज़र रखें। और जो जॉबियंस हैं उनको भी मैं बताऊंगी कि उनको क्या करना चाहिए कि वो अपनी डिग्री को क्लियर कर सकें। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी के न्यू स्टूडेंट्स के लिए भी स्पेशली, और जो यूनिवर्सिटी के ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेमेस्टर वगैरह चल रहे हैं उनके लिए भी है। तो आपने ये अच्छे से सुननी है, वीडियो पूरी सुननी है, स्किप नहीं करनी, एक एक वर्ड पे आपने गौर करना है। मैं साथ साथ में आपके साथ स्लाइड भी शेयर करूँगी कि इसमें क्या सिस्टम होता है। और आपको पता है ये ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है, ऑनलाइन आपको लेक्चर्स वगैरह मिलते हैं। आपको एलएमएस की एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जो आपका पर्सनल होता है, वो उसको लॉगिन करके आपके वहाँ पे लेक्चर का स्केड्यूल आता है, सब कुछ आता है। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ कि आपने किस तरह से इसमें प्रेपरेशन करनी होती है। पहले हम बात कर लेते हैं इसके सिस्टम पे। इसमें हमारे पास मिड होता है, फाइनल होता है और एक्टिविटीज़ होती हैं। तीन तरह के हमारे पास सिस्टम होते हैं एलएमएस हैंडलिंग में। उसमें आपका मिड्स और फाइनल्स जो होते हैं वो कंप्यूटराइज्ड होते हैं, आपने कैंपस में जाकर देने होते हैं। आप कोई सा भी अपना, अब एग्ज़ाम सिस्टम में क्या होता है, आपने अपनी डेट शीट खुद प्रिपेयर करनी होती है। आपको जो सी भी डेज सूटेबल लगे वो आपने रखने होते हैं, और एग्ज़ाम सेंटर वगैरह भी आपने अपनी सिटी वगैरह तक खुद सेलेक्ट करनी होती है। तो वो भी जॉबियंस हैं आप, या फिर कोई यहाँ पर आपका कोई भी इशू है पर्सनल, तो ये आपको नहीं होती दिक्कत कि आप किस तरह से जाएंगे, क्योंकि आपने डेट वगैरह खुद सेलेक्ट करनी होती है, टाइम भी बन के। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए। आप मिड्स कैसे होते हैं, फाइनल्स कैसे होते हैं और एक्टिविटीज़ कैसे होती हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज़ की। मिड और फाइनल पे मैं बाद में आऊँगी। एक्टिविटीज़ सारी जो होती हैं वो आपके एलएमएस पे अपलोड होती हैं, और एलएमएस में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इसमें लेक्चर वाच होती है। कुछ सब्जेक्ट्स के लेक्चर वाच जो होते हैं वो कंपलसरी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के नहीं होते, उसके आप करें या फिर उसके आपको नहीं करने होते। वैसे तो मेरा होता है फोकस के जो स्टूडेंट कर सकते हैं, जिन्होंने सिर्फ स्टडी ही जिनका काम है, वो एलएमएस पे जाके प्रॉपर लेक्चर लें। जो उनके लेक्चर होते हैं 40-50 मिनट का जितना भी लेक्चर होता है उनका, वो आप लोग लें, ताकि जितना अच्छा आपका इंस्ट्रक्टर आपको समझा सकता है उतना अच्छा आपको लेक्चर, शॉर्ट लेक्चर्स में आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। स्पेशली मैथ वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, सीएस वगैरह के जो स्टूडेंट हैं, तो वो ले। साइकोलॉजी के जो हैं या फिर इस तरह के सब्जेक्ट्स के हैं वो तो खुद पढ़ सकते हैं, या फिर वो शॉर्ट लेक्चर लेके भी उनका कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। लेकिन जो मैथ और सीएस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी वगैरह की फील्ड से रिलेटेड हैं, तो उनको चाहिए कि वो लेक्चर मस्ट लिया करें और लॉन्ग लेक्चर लिया करें अगर तो उनके पास टाइम है। अब बात आ जाती है जॉबियंस के पर जिन्होंने डिग्री क्लियर करनी होती है। उनका क्या, वो लेक्चर किसी और से वाच करवा लिया करें। जिन सब्जेक्ट्स के कंपलसरी हैं, असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी, अपने एलएमएस हैंडलिंग करवा लिया करें किसी और से, ताकि उनका ये जो चीज़ें हैं ये स्किप ना हो। इससे क्या होता है कि आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब असाइनमेंट, क्विज, जीडीबी जो हमारे पास होता है वो तो हमारे पास 20 मार्क्स होते हैं या फिर उसके 25 मार्क्स होते हैं। वैसे 20% मार्क्स होते हैं ना आपकी। 100% जो होता है वो टोटल होता है, उसमें से 20% जो होते हैं आपके मार्क्स एक्टिविटीज़ के होते हैं। अगर आप 20 में से आप 18 मार्क्स ले लें, 17 मार्क्स स्कोर करते हैं, जिसकी रेशो 80-70 बनती है, इजीली आ जाते हैं आपके क्विज़ वगैरह में फुल मार्क्स। असाइनमेंट में, जीडी में भी आ जाते हैं सीएस वालों के। वैसे दूसरी सब्जेक्ट्स के जो होते हैं वो थोड़े से काम आ जाते हैं, 4 आगे 3 आगे इस तरह से। तो वो मिल मिला के 70-80% आपका बन ही जाता है स्कोर। तो फिर भी आपके क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप जो पेपर है वो क्लियर कर लेंगे। बाकी जो आपका 30-35% है वो आप मिड प्लस फाइनल में ले लें, वो पेपर बहुत ईजी आता है। उसका भी मैं आपको पेपर पैटर्न बता देती हूँ। तो ये होगी लेक्चर की, असाइनमेंट की, क्विज की, जीडीबी की, ये फ्री के आपके मार्क्स होते हैं। इसको मिस मत किया करें, इससे आपके
पेपर में पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि इसको मिस आपने नहीं करना, कोई भी असाइनमेंट, कोई भी क्विज, कोई भी जीडीबी आपने मिस नहीं करना। बेशक आप खुद करें, अगर खुद ही वैसे किया करें। अगर जॉबियन है तो आप किसी से करवा लें एलएमएस हैंडलिंग, ताकि आपको बार बार देखना ना पड़े कि असाइनमेंट, क्विज वगैरह, जीडीबी। और हमारा यहाँ पे नंबर शो हो रहा होगा आपको, आप हमसे भी करवा सकते हैं अगर ये एलएमएस हैंडलिंग वगैरह करवानी हो, क्विज, असाइनमेंट, जीडीबी, या फिर पेड सोल्यूशन, या फिर नोट्स आपको चाहिए हो मिड प्लस फाइनल के। मैं आपका नोट्स का बता देती है, हमने फाइल प्रिपेयर की होती है मिड और फाइनल के लिए, जैसे स्पेशली जो जॉबियंस होते हैं कि उन्होंने इस तरह, उसमें आपको एमसीक्यूज भी मिलते हैं सारे, आपको वो भी मिलता है स्टूडेंट्स, आपको एमसीक्यूज वगैरह भी मिल जाते हैं, आपको सब्जेक्टिव भी मिलता है, आपका कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर होते हैं एग्जाम्पल के साथ। वो आपके हैंड आउट से जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो हमने कलेक्ट किए होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज होते हैं वो हमने कलेक्ट किए होते हैं, ताकि आप पेपर में ईजीली अच्छे स्कोर कर सकें। ये बहुत से स्टूडेंट्स ने अपने ऑर्डर बुक करवाए होते हैं कि ये हमारे पास बुक है, ये आपने इसके नोट्स वगैरह बना के हमें देने हैं। तो हम मिड से पहले यहाँ पर जो फाइनल की फाइल्स होती हैं वो फाइनल से पहले उन्हें दे देते हैं। उन्होंने अपनी बुकिंग वगैरह करवाई होती है, 250 की फाइल होती है, इतनी ज़्यादा कोई। और आप वो नोट्स मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, और उनके रिव्यूज़ भी स्टूडेंट्स ने शेयर किए हुए हैं, तो वो आप लोग देखिए। अगर किसी ने वो परचेज करना है तो वो अपनी बुकिंग पहले ही करवाएगा, इसी नंबर पे आपने बुकिंग करवानी है। बाकी एलएमएस हैंडलिंग, क्विज, असाइनमेंट, जीडीबी जो होते हैं पेड सोल्यूशन, वो भी है। अब दोबारा से हम आते हैं, आपको बता दिया मैंने कि आपने ये चीज़ें कैसे करनी है, एक्टिविटीज़ के कितने मार्क्स होते हैं। अब मिड्स पे आ जाते हैं। अब मिड टर्म के पेपर जो होता है, आपका उसको पेपर पैटर्न के होता है, 50% आपके एमसीक्यू होते हैं, 50% आपके सब्जेक्टिव होते हैं, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। आई थिंक 5 आपके शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 4 या 3 करने होते हैं। चॉइस होती है, लॉन्ग में भी चॉइस होती है, एक की चॉइस होती है, और एमसीक्यूज़ में भी 1 चॉइस होती है। आपको जोन से भी एमसीक्यूज़ में आपके अच्छे मार्क्स आए होंगे, वो कलेक्ट होंगे, जिनमें आपका क्रॉस लगा होगा, वो चॉइस पे, अगर चॉइस पे उतने बने हो तो उसके मार्क्स नहीं लगेंगे, उसमें ये होगा कि आपका 0 मार्क्स नहीं आएगा। अच्छा, तो एमसीक्यूज़ तक में चॉइस होती है, और सब्जेक्टिव, शॉर्ट, लॉन्ग वगैरह में भी चॉइस होती है आपकी। तो ये भी पेपर बहुत इजी होता है, इसका कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप पेपर से 1-2 दिन पहले भी प्रेपरेशन कर रहे हैं तो आपका इतना होता है कि आप पास इजीली कर सकें, लेकिन आपको एक मैनेजमेंट से चलना पड़ता है। ये हो कि आप 2-3 दिन पहले भी पढ़ लें, अगर एमसीक्यूज़ एडजस्ट कर लें तो आप फिर भी हो, क्योंकि 50% तो एमसीक्यूज़ होते हैं, और शॉर्ट आप लोग कर लें इजीली तो आपका पेपर क्लियर हो सकता है, अगर आप डीपली ना भी स्टडी करें। अब हमारे पास आ जाता है फाइनल टर्म। फाइनल टर्म में भी ये होता है, पेपर पैटर्न होता है कि 50% आपके एमसीक्यूज़ होते हैं, चॉइस के साथ 50% आपका सब्जेक्टिव होता है, और 50% ही आपका ऑब्जेक्टिव होता है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स सारी हैंडआउट्स लेके बैठे होते हैं, लेक्चर्स लेके बैठे होते हैं। मैं आपको जो स्टूडेंट्स के मेन फेल होने के रीज़न बता दूँ, फाइल्स लेकर बैठे होते हैं, हर तरह से वो प्रिपरेशन करने की ना कोशिश करते हैं, वो भी 2-3 दिन, जो स्पेशली जॉबियंस हमारे पास है, 2-3 दिन पहले करने की कोशिश करते हैं। वो उनका कोई पेपर की एक अच्छे से तैयारी भी नहीं हो सकती। तो आप किसी से गाइडेंस ले लें। मैं बल्कि आपको बता रही हूँ कि अगर आप जॉबियंस हैं तो आप एक पैटर्न के थ्रू चलें। आपने नहीं मेरे से फाइल परचेज करनी, आप क्या करें, आपके पास पेपर्स होते हैं उसको देख लें, उसमें से एमसीक्यूज एटलीस्ट कर लें, जो उनसे मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, सीएस वाले बच्चे, मैथ वाले बच्चे, और भी जो भी हैं वहाँ से आते हैं आपके एमसीक्यूज, ताकि आपके एमसीक्यूज तो क्लियर हों। अब ये जो सब्जेक्टिव प्लस शॉर्ट है, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप जॉबियंस नहीं हैं या फिर दूसरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, जॉबियंस के लिए तो मैंने बता दिया कि वो अपनी एक्टिविटीज़ ना छोड़ें, उसको करवाएं या फिर खुद करें, और दूसरा कि अपने एमसीक्यूज़ पे तवज्जो दें, तो वो इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। अब सब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पे बात आती है। मैंने कहा कि जिनके पास तो टाइम है वो लॉन्ग लेक्चर लिया करें, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो और आपको समझ आए, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो ना। जो हमारी लड़कियां हैं स्पेशली, जो घरों में हैं, जिनकी जॉब्स वगैरह नहीं है, और जो बच्चे मसरूफ़ हैं, वो नहीं कर सकते हैं, उनको जस्ट डिग्री चाहिए और अच्छे मार्क्स से चाहिए, वो क्या करें, वो यूट्यूब पे शॉर्ट लेक्चर्स होते हैं वो लिया करें, और हैंडआउट्स पे फोकस किया करें। ओके,
कि उनके पास डेली का टाइम है कि वो पढ़ सकते हैं, तो वो उस चीज़ पे फोकस किया करें। तो ये मेन पॉइंट्स थे कि आप फेल होने से बच सकते हैं इससे। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसको मद्देनज़र रखें, आपके थ्रू आउट लेक्चर्स वगैरह में काम आएगी। यहाँ पे एफ ग्रेड भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के आ रहे होते हैं, तो इसलिए मैंने आपको ये बातें थी जो मैंने आपको बता दी। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई भी मज़ीद गाइडेंस वगैरह की आपको ज़रूरत हो कोर्स सिलेक्शन वगैरह में, तो सब में, तो आप इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा नंबर सेव कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।